हेलो दोस्तों, मैं अभय, आपका मेरे चैनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट ज्ञान पे स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जिस इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में आपके साथ बात करने जा रहा हूं, उसके बारे में आपको पहले ही मैं उसकी 4 विशेषताएं बतला देता हूं। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय स्कीम है। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। इस स्कीम में आपको गारंटीड रिटर्न भी मिलेगा और ये गवर्नमेंट सपोर्टेड स्कीम भी है। आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने गेस कर लिया होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बातें जो करने वाले हैं वो ये है कि पीपीएफ अकाउंट कौन खोल सकता है, पीपीएफ अकाउंट कहाँ खोल सकता है, पीपीएफ में कितना मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, पीपीएफ अकाउंट में मैच्योरिटी का पीरियड क्या है, पीपीएफ में प्री मैच्योर एग्जिट कर सकते हैं, पीपीएफ में क्या हम पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, पीपीएफ के अगेंस्ट हम लोन ले सकते हैं। इन सारी बातों को कहीं ना कहीं इस वीडियो में हम लोग इन सारी बातों की चर्चा कहीं ना कहीं आपके संग करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों साथ में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहे। दोस्तों, साथ में इस वीडियो को स्किप नहीं करें, नहीं तो आपको कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी बीच में ही छूट जाएगी। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पीपीएफ अकाउंट जो है आप या तो खुद के लिए खोल सकते हैं या अगर आपका कोई माइनर चाइल्ड है तो उसके लिए भी खोल सकते हैं। अगर कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है जिसके आप गार्जियन आपको नियुक्त किया गया है तो आप उसके बिहाफ में भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट जो होता है वो कभी ज्वाइंट नहीं खोल सकता है। पीपीएफ अकाउंट को आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी का पीरियड 15 ईयर्स है, लेकिन आप इसको हर 15 साल के हर 5 साल के 15 साल नहीं, 5 साल के ब्लॉक में आप इसको फर्दर एक्सटेंड करते रह सकते हैं मैच्योरिटी के बाद भी। दोस्तों, इसमें जो आप मिनिमम जो आपका डिपॉजिट है पीपीएफ अकाउंट आप 500 रुपए से खोल सकते हैं और मैक्सिमम पीपीएफ में आप 1.5 लाख तक रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में जमा कर सकते हैं। उतने तक का आपको एटीसी में बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपने एटीसी इनकम टैक्स के एटीसी में अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो उतना पैसा 1.5 लाख रुपए अगर आप पीपीएफ में डाल देते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं उसका रिडक्शन मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि हम कितना पैसा ये मंथली डाल सकते हैं या एक साथ डाल सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहें तो 1.5 लाख रुपए मंथली एक बार में डाल दें या फिर इसको मंथली इंस्टॉलमेंट में भी आप इसमें पैसे डाल सकते हैं। अब दोस्तों, जो अभी दूसरा हमारे सामने जो दूसरा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पीपीएफ अकाउंट डिसकंटिन्यूड कब हो जाता है। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने पहले साल में 500 रुपए डाले जो कि मिनिमम उसमें डिपॉजिट का अमाउंट है और नेक्स्ट ईयर या आपने पहले 3 साल में आपने पैसे डाले, चौथे साल में आपने मिनिमम डिपॉजिट नहीं किया उसमें, तो वो अकाउंट डिसकंटिन्यूड अकाउंट मान लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर अकाउंट डिसकंटिन्यूड हो गया तो क्या हम उसमें अब हम जो है डिसकंटिन्यूड अकाउंट है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो दोस्तों, उस अकाउंट को आप अगर चाहें तो उसको रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 50 रुपए की, जिस साल आपने जो पैसा नहीं जमा किया है उसको अगले साल में जमा कर सकते हैं 50 रुपए की पेनाल्टी दे के। लेकिन दोस्तों, साथ में अगर आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि आप जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है और जो पिछले सालों में जो आपने जमा नहीं किया था डिफॉल्ट का, वो सारा मिला के 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे डिफॉल्ट फीस को एक्सक्लूड किया गया है। अब दोस्तों, अगर मान लीजिए कि डिसकंटिन्यूड अकाउंट मेरा रह गया तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा। तो दोस्तों, डिसकंटिन्यूड अकाउंट में आपने जो भी पैसा जमा किया रहेगा मैच्योरिटी तक उस पर इंटरेस्ट अक्रूड होता रहेगा। लेकिन दोस्तों, आप उस डिसकंटिन्यूड अकाउंट के अगेंस्ट में ना तो आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं और ना ही लोन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर डिसकंटिन्यूड अकाउंट मैच्योर्ड हो गया और जब तक आप क्लोज नहीं करेंगे तब तक आप नया पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते हैं।
अब दोस्तों हम बात करेंगे कि पीपीएफ में अगर मान लीजिए कि पीपीएफ के अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। दोस्तों अगर पीपीएफ अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो दोस्तों उस सिचुएशन में उसके नॉमिनी और उसके जो लीगल हेयर हैं उस अकाउंट को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, उस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा और उसके पैसे उनके लीगल हेयर या जो नॉमिनी है उनको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों बात आती है कि क्या पीपीएफ के अगेंस्ट में हमें लोन मिल सकता है, तो दोस्तों मेरा आंसर है यस, पीपीएफ के अगेंस्ट में आपको लोन मिल सकता है। अब पीपीएफ के अगेंस्ट में कब लोन मिल सकता है, तो दोस्तों जिस साल खाता खोला है वहां से तीसरे साल से लेके छठे साल तक यानी कि 6th फाइनेंशियल ईयर तक में आपको लोन की सुविधा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कितना लोन ले सकते हैं, कितने पैसे हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने जो लोन अप्लाई किया है तो वो कितना हो सकता है, तो जिस तारीख को हमने लोन अप्लाई किया उसके ठीक पहले के दूसरे फिनेंशियल ईयर के अंत में जो बैलेंस होगा उसका 25% तक आप लोन ले सकते हैं। अब मैंने ऐसा लैंग्वेज बोला तो आप बोलेंगे कि भाई कैसे कैलकुलेट करें। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों आज मैं नवंबर में बैठा हूं, ये नवंबर 22 की बात मैं कर रहा हूं, तो ये वित्त वर्ष जो है ये फिनेंशियल ईयर नवंबर 22-23 है। अब अगर हमने लोन आज के डेट में अप्लाई किया है तो हम कैसे ठीक पहले के दूसरे फिनेंशियल ईयर का अंत कैलकुलेट करेंगे, तो दोस्तों 22-23 में अगर हम बैठ के बात कर रहे हैं तो इससे ठीक पहले वाला जो फिनेंशियल ईयर होगा वो 21-22 होगा और उससे भी पहले वाला जो फिनेंशियल ईयर होगा 20-21। तो हम 20-21 की बात अगर करें तो 31 मार्च 2021 का जो बैलेंस होगा उसका 25% दोस्तों हम लोन के रूप में मैक्सिमम ले सकते हैं। अब दोस्तों लोन पे जो ब्याज है वो कितना लगेगा, तो दोस्तों जो पीपीएफ का रेट है, पीपीएफ का रेट अगर मान लीजिए कि 7% है तो उसमें +1% कर लीजिए, यानी कि आपको उस पर 8% का ब्याज लगेगा। दोस्तों अब हम लोग बोलेंगे कि लोन का रिपेमेंट कैसे होगा, तो जिस तारीख को हमारा लोन सैंक्शन हुआ वहां से 36 महीनों में आपको लोन का रिपेमेंट करना है। शुरू में आप प्रिंसिपल का रिपेमेंट करेंगे और बाद में आप इंटरेस्ट का रिपेमेंट करेंगे। दोस्तों इंटरेस्ट का रिपेमेंट मैक्सिमम 2 महीनों में करना होगा। अब दोस्तों प्रश्न आता है कि हम लोन का रिपेमेंट एक साथ करें या इंस्टॉलमेंट्स में करें। दोस्तों आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए एक साल में हमने लोन लिया और हमने लोन उसी साल में पे कर दिया तो क्या मैं फिर से लोन ले सकता हूं, तो दोस्तों मेरा आंसर है कि नहीं, एक वित्त वर्ष में केवल और केवल आप एक ही बार लोन ले सकते हैं। अब जो अगली बात आ रही है हमारे सामने कि दोस्तों मान लीजिए कि आपने लोन के रिपेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, तो दोस्तों जो मैंने 1% एक्स्ट्रा ब्याज दर बताया था वो बढ़ के 6% हो जाएगा। यानी कि अगर आपने 7% पे लोन आपका डिपॉजिट चल रहा है, पीपीएफ अकाउंट चल रहा है वो आपका डिपॉजिट, तो आपको 13% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात आती है क्या हम पीपीएफ में पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, तो यस दोस्तों मेरा आंसर है कि आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल कब कर सकते हैं, तो जिस साल खाता खोला है उस साल से लेके 7वें वित्त वर्ष में आपको पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी मिल जाएगी। अब दोस्तों 7वें वित्त वर्ष हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए दोस्तों हमने जनवरी 2022 में खाता खोला, तो जनवरी 2022 जो है दोस्तों हमारा कब खत्म होगा, 31 मार्च 2022 को, यानी कि हमारा वित्त वर्ष जो था वो 21-22 था। अब हम 21-22 से काउंट करना शुरू करें तो 7वां वित्त वर्ष जो होगा हमारा 2027-28 आएगा। 2027-28 से दोस्तों हम लोगों को पार्शियल विड्रॉल की सुविधा मिल जाएगी। मैक्सिमम जो पार्शियल विड्रॉल होगा दोस्तों 50% तक हो सकता है। पिछले साल के जो उसके पिछले वित्त वर्ष का जो बैलेंस होगा, वित्त वर्ष के अंत का जो बैलेंस होगा उसका 50% हम पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों जो पार्शियल विड्रॉल होगा वो टैक्स में एग्जम्प्ट होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों अब जो हम एक साल में कितनी बार पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, तो दोस्तों एक साल में केवल एक बार
पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है हमारे सामने कि अगर हम इसकी स्कीम से प्री मैच्योर एग्जिट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। यस दोस्तों, मेरा आंसर है आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके लिए 5 साल की समय सीमा पूरी होनी चाहिए। अब 5 साल की अगर समय सीमा पूरी हो गई है आपने, तो आप प्री मैच्योर एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जब आप प्री मैच्योर एग्जिट करेंगे। दोस्तों अब वो परिस्थितियां कौन कौन सी है। अगर मान लीजिए कि जो पहली परिस्थिति वो है कि जो आपका अकाउंट होल्डर है उसे खुद या उसके स्पाउस को या उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन को या उसके पेरेंट्स को, इनमें से किसी को भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई, तो उस केस में उसको प्री मैच्योर एग्जिट अलाउड है। लेकिन दोस्तों उसके लिए उसको मेडिकल बोर्ड का एक सर्टिफिकेट लगाना होगा कि उसको या उसके इन जो भी रिलेटिव्स जिनके बारे में बताया गया है उनको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई है, ऐसा सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए, तब जाके आप प्री मैच्योर एग्जिट कर सकते हैं। यानी 15 साल से पहले ही आप इस स्कीम से निकल सकते हैं। दोस्तों अगर अब दूसरी स्थिति कब हम प्री मैच्योर एग्जिट कर सकते हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन किसके लिए, तो दोस्तों हायर एजुकेशन या तो अकाउंट होल्डर खुद या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, वो या तो इंडिया में पढ़ाई कर रहा है या तो विदेश में पढ़ाई कर रहा है, इन दोनों परिस्थितियों में वो प्री मैच्योर एग्जिट कर सकता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए उनको जो फीस रिसीट है वो लगाना पड़ेगा और एडमिशन का कंफर्मेशन जो जिस इंस्टीट्यूट से भी वो हायर स्टडीज कर रहे हैं उसका लगाना पड़ेगा, तब वो कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि अगर वो प्री मैच्योर एग्जिट करते हैं तो उनको फिर क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों उनको जो भी ब्याज मिल रहा था, जो भी रेट, मान लीजिए कि उनको अब तक अगर एग्जाम्पल के लिए उनको 8% की दर से ब्याज मिला था, तो दोस्तों उसमें से 1% माइनस हो जाएगा, यानी कि उनको उस पीरियड में 7% की दर से ही उस अमाउंट पे जो जमा रकम है उस पर ब्याज मिलेगा। इस तरह से वो प्री मैच्योर एग्जिट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि अगर हम इसके कंक्लूजन में पहुंचे तो ये स्कीम कैसा है, तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि दोस्तों अगर हम इन सारे फीचर्स पे जाएं तो पहली चीज़ क्या है दोस्तों कि इस स्कीम को हम कहते हैं कि एग्जम्प्ट, यानी कि इस स्कीम में आपने कोई भी कंट्री डिपॉजिट किया पीपीएफ स्कीम में, पीपीएफ अकाउंट में, तो दोस्तों 1.5 लाख तक जो है आपको एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। उस पे जो भी इंटरेस्ट अक्रूड होता है उसको सेक्शन 10 में वो पैसा एग्जम्प्ट हो जाएगा और मैच्योरिटी पे जो भी पैसा मिलेगा दोस्तों वो एग्जम्प्ट है। तो ये बेनिफिट तो है ही आपके साथ में दोस्तों शुरू में ही मैंने कहा कि इस पे गारंटीड रिटर्न मिलेगा जो कि जनरल जो आपका एफडी है उससे 1 से 1.5% ज़्यादा होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल की सुविधा मिल रही है, आप इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। दोस्तों लोन जनरल अगर आज के डेट में आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो ये जनरली 10 से 15% इसका ब्याज दर आता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो भी आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था ठीक उससे 1% ज़्यादा पे आपको लोन मिल जाएगा। साथ में दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको और बताना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर आपने पीपीएफ अकाउंट अपने बच्चे के लिए खोला है, तो दोस्तों अगर आज के डेट में आपने खोला और आपका बच्चा 5 साल का है, तो सोचिए दोस्तों 15 साल बाद उसको एक अच्छी खासी रकम मिल जाएगी जिससे या तो अपने वो हायर स्टडीज़ को पूरा कर पाएंगे, और अगर वो उन्होंने उस स्टडीज़ को पूरा कर लिया है, उनको 15वें साल में नहीं 20वें साल में इसकी ज़रूरत पड़ी तो उनको कोई मकान खरीदना है किसी चीज़ में, तो उनको बहुत बड़ी सहायता मिल जाएगी। तो दोस्तों ये नवंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर तक आप सब लोगों को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा। तो यह आप लोगों के लिए काफ़ी लाभप्रद स्कीम है, आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।